और बात करते हैं उस पावर प्ले की जिसमें पावर का मतलब आप सियासी पावर भी समझिए और इलेक्ट्रिसिटी भी समझिए। दरअसल राजस्थान में संकट लंबे वक्त से चल रहा है। डबल इंजन 2018 से 23 तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में था। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सियासी पावर के बीच में जो खेल इलेक्ट्रिक पावर का प्ले किया गया उसमें राजस्थान पिस रहा था। कोयले की किल्लत से परेशान था, पावर कट से परेशान था, लेकिन क्या अब ट्रिपल इंजन के जरिए समाधान होगा? क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो चलिए सियासी पावर के खेल के बीच में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पावर के प्ले का गणित समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं घटिया कोयला किस तरीके से जी का जंजाल बनता हुआ नजर आया। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में घटिया कोयला बना जी का जंजाल। आए दिन आती पावर प्लांट में खराबी, करोड़ों रुपए का इससे नुकसान होता है, साथ ही बिजली उत्पादन कम हो रहा है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट लगी है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन होता, लेकिन 1200 मेगावाट की अपेक्षा अभी 850 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। इन दोनों थर्मल पावर प्लांट में घटिया कोयला बिजली उत्पादन में बाधा बन गया है। दोनों यूनिट से बिजली उत्पादन में 20% की कटौती हो रही। प्लांट में पहले कोयला छत्तीसगढ़ के माइंस बेसिन से आता था, अब दूसरी माइन से कोयला आ रहा है। यह कोयला पत्थर मिला हुआ होता है, जबकि थर्मल की डिजाइन बोश क्वालिटी की है और इसका बिजली उत्पादन में सीधा असर पड़ता है और राख ज्यादा बनती है। थर्मल प्रशासन को उम्मीद फिर से काटा बेसिन से कोयला मिलने के बाद बिजली उत्पादन में सुधार होगा। इसके लिए जयपुर स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बिजली मंत्री भी मीटिंग ले चुके हैं। लेकिन समस्या यह है कि कोयले की कमी क्यों है और परेशानी क्यों बढ़ रही है। दरअसल राज्य उत्पादन इकाइयों के लिए सामान्य रूप से हर दिन 84,000 मीट्रिक टन की जरूरत होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उत्पादन निगम को आवंटित खदान से खुदाई शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में रैक की संख्या घटकर औसतन 6,000 मीट्रिक टन रह गई। अब कोयले के लिए कोल इंडिया कंपनी पर ही निर्भरता बढ़ गई है। चलिए वापस पावर प्ले पर लौटते हैं, क्योंकि ये जो बिजली का संकट है उसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दौर में कई गड़बड़ियां की गई हैं, जिसका खामियाजा राजस्थान भुगत रहा है। तो चलिए अक्टूबर 2023 तक की स्थिति आपको समझाते हैं, क्योंकि उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों आचार संहिता में चले गए थे। परसा पूर्व और कांता बैसन ब्लॉक छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ टन सालाना क्षमता की कोयला खदान का स्वामित्व राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास है। पूरी समस्या का समाधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आवंटित खदानों में अगर काम शुरू नहीं हुआ तो 23-24 यानी कि जो वक्त चल रहा है उसमें लगभग 90 लाख टन कोयला उत्पादन का नुकसान होगा। पर्यावरण मंत्रालय से पिछले साल फरवरी में चरण 2 के परिचालन के लिए मंजूरी मिल गई। 1898.32 हेक्टेयर को गैर वानिकी उपयोग की मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय दे चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 तक खनन कार्यों को जारी रखने के लिए जरूरी था 141 हेक्टेयर वन भूमि को सौंपने और पेड़ों की कटाई का काम जो छत्तीसगढ़ सरकार को करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहां चुनाव वोट बैंक के चक्कर में राजस्थान का नुकसान हुआ। लेकिन दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार चली गई। तो क्या वाकई में इस बिजली के खेल में सियासी खेल कांग्रेस हारती हुई नजर आई? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता मुकेश पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी, विषय विशेषज्ञ अमित मल्होत्रा जी। शुरुआत करेंगे राजेंद्र आर्य जी आपके साथ। भाई छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, उसके बावजूद इस समस्या का समाधान 5 सालों में क्यों नहीं हुआ? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक कोल सेक्टर की बात है तो एक पार्शियल वो मामला था कि इसके अंदर छत्तीसगढ़ से भी हमें कोल की सप्लाई थी, उसके अलावा हमें तमाम जो कोलरीज हैं वहां से भी कोयला आता था। और बीच में भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में कोयले के दाम बढ़े उसके हिसाब से और कोयले की आपूर्ति जिस तरीके से बाधित हुई, छत्तीसगढ़ में एक माइन चल रही थी और एक नहीं चल रही थी, जिसके पीछे तमाम कारण थे, वहां के एजिटेशंस थे, तमाम थे, केंद्र की मंजूरी पर्यावरण की मिलने के बावजूद भी नहीं हुई, तो वो चीज तो अब आई गई होगी। लेकिन आज यहां पर यह कहना जरूरी है कि अभी आपने जिक्र किया कि मतलब घटिया क्वालिटी का कोयला, तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि विदेशों से जो कोयला आ रहा है ना, कोल इंपोर्ट जो विदेशों से हो रहा है वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का कोल इंपोर्ट हो रहा है। और उस कोल को इंपोर्ट करने का सिर्फ एक ही आदमी के पास लाइसेंस है। यह नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आप बता दूं कि वो जिस तरीके से कोल का खेल हुआ है,
पिछले, और कई राज्यों ने तो इंपोर्टेड कोयले का, केंद्र सरकार ने उन्हें लिमिट बांध दी कि इतना परसेंट कोयला आपको लेना ही पड़ेगा, जबकि जैसे तेलंगाना है, दूसरे स्टेट है, झारखंड है, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास अपना कोयला है। लेकिन हमारे पास चूंकि कोयला नहीं है तो हमारे पास मजबूरी कोयला तो है सर, कोयला क्यों नहीं है भाई? सुनिए ना, छत्तीसगढ़ में 2 माइंस हमारी, मेरी बात सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? अरे तो वो नहीं हुआ तो उसका जवाब तो वहां की सरकार जो थी उस वक्त की, उन्होंने नहीं दी वहां पे परमिशन, तो हम वहां पे जबरदस्ती तो कोल खनन कर नहीं सकते। एक जगह से कोयला मिल रहा था, उसकी हम कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मतलब वही है ना सर, मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं जनता को कि इंजन विंजन काम नहीं आते कि यहां भी कांग्रेस वहां भी कांग्रेस, तो समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसे काम नहीं होता। ओवरऑल कोयले पे नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। मेजर जो प्रोडक्शन है कोल इंडिया को करनी चाहिए, जो कि अब कोल इंडिया नहीं कर रहा है। तो मंजूरी थी ना? नहीं मंजूरी आप समझिए ना, आप इस चीज को समझिए कि हमें सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही कोयला नहीं मिलता था, हमें छत्तीसगढ़ के अलावा तमाम जगहों से मिलता था, और केंद्र सरकार भी हमारे कोयले की व्यवस्था करती थी। लेकिन उस व्यवस्था पे भी छत्तीसगढ़ के कीमत बढ़ने की वजह से उसका असर पड़ा। डिस्प्यूट चल रहा है, अगर वो समाधान हो जाता, हमें कहीं और से कोयला लेने की जरूरत थी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि यदि हमें छत्तीसगढ़ की जो हमारी माइंस है वहाँ से यदि कोयला हमें मिल जाता तो हमें कहीं और से बिजली कोयला लेना नहीं पड़ता। दूसरा, हमें ओपन एक्सेस से भी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती, जो हमने 12 रुपये पे खरीदी, हम बेचते हैं 5 रुपये 6 रुपये पे, हमें 12 रुपये पे लेनी पड़ी। फिर जैसा कि अभी साथी प्रवक्ता ने बताया कि साहब इंपोर्ट कोयला जो है वो इंफीरियर क्वालिटी का था, यदि हमें वहां से मंजूरी मिल जाती तो इंपोर्टेड कोयले पे जो रोक लगी है वो रोक हटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जी। इसमें भी बहुत बड़ा एक घोटाला है, एक लॉबी काम करती है। ये तो नहीं कि जानबूझकर छत्तीसगढ़ के अंदर उनको क्लियर किया ही नहीं गया, क्लियर कर देते तो यहाँ 12 रुपए में खरीदनी नहीं पड़ती। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यदि हमारे उत्पादन की जो खुद की माइंस है वहां जो हमें कोयला पड़ता है वो 5,000 रुपए मेट्रिक टन पे मिलता है। यदि हम इंपोर्टेड कोयला खरीदते हैं तो 18,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए मेट्रिक टन, लगभग 4 गुना रेट पे हमको महंगा बिजली कोयला खरीदना पड़ा। तो सबसे बड़ा घाटा तो यही हो गया हमें। यदि मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज लगती है, जरा ही बताइए, जो सरकारी थर्मल प्लांट है जी, उन्हीं में पत्थर क्यों आता है कोयले के साथ? जितने भी प्राइवेट प्लांट चल रहे हैं उनके अंदर एकदम क्लीन और नीट कोयला कैसे पहुंचता है? देखिए ये बिल्कुल सही बात कही कि आज मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक रूप से ये बयान देना चाहूंगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम है जनता को निर्बाध बिजली देना और सस्ती बिजली देना। हम यहाँ पे फेल हो गए, क्यों? क्योंकि पीछे जो लॉबी काम कर रही है, ना तो वो हमारे सरकारी उपक्रमों को अच्छी गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध करवा पा रहे। आप बाड़मेर का स्थिति देखिए, हमारे पास सबसे बेहतरीन अधिकारी होंगे बिजली विभाग में, जी बिल्कुल, जी जो अप्रूवल दे रहे होंगे, जी जी, कोयले की जांच भी होती होगी लेने से पहले, उसको जांचा जाता होगा ना, तभी तो अप्रूवल मिलता होगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जिला बाड़मेर, वहां पर जिंदल की एक वहां पे प्लांट है प्राइवेट कंपनी का, एक हमारे उत्पादन निगम का है। 2013 के बाद से वो आज 10-11 साल हो गए वो प्लांट बंद पड़ा है। क्यों? लिग्नाइट बेस वहां पे प्लांट है, सल्फर की मात्रा ज्यादा आती है, सल्फर की मात्रा ज्यादा आने की वजह से वहां पर जाम हो जाती है मशीनें, उत्पादन नहीं हो पाता। मुझे तो एक बात, इस बात का ही जवाब चाहिए कि आज यदि हमारे एक ही जिले में 2 प्लांट है, एक प्राइवेट एक सरकारी, ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि सरकारी प्लांट को तो हमें कोयला नहीं मिल पा रहा और प्राइवेट वाले को मिल रहा है? जिंदल का प्लांट वहीं चल रहा है, उसी आधार पे, वही लिग्नाइट बेस है, तो उसका प्लांट कैसे चल रहा है और हमारा प्लांट बंद क्यों है? राजेंद्र आर्य जी बताइए सर, ये तो नहीं कह के हट जाएंगे ना कि भाई हमारी सरकार नहीं, अब हम जवाब नहीं देंगे। एक दिन की परिस्थिति तो है नहीं है। नहीं, देखिए प्राइवेट सेक्टर को जब से नई कोल पॉलिसी बनी उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर को भी उनके कोल ब्लॉक दिए गए और उनको खनन की परमिशन मिली, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉस्टिंग आती है वो ज्यादा आती है, आपको ये अच्छी तरह से पता है। इस वजह से ही इसके अंदर और जिंदल का प्लांट चल रहा है और ये गवर्नमेंट वाले प्लांट की बता रहे हैं, तो देखिए इकोनॉमिक्स भी वर्कआउट करनी पड़ती है। चूंकि राजस्थान में पिछले 5 सालों के अंदर, मतलब आपको पता है सोलर ऊर्जा के अंदर हम नंबर 1 आए, पवन ऊर्जा के अंदर हम नंबर 1 आए, मतलब 867 मेगावाट की वृद्धि करके हमने करीबन 5,204 पवन ऊर्जा की वृद्धि करके मार्च 2023 तक का आंकड़ा दे रहा हूं। उसके अलावा मैं बता रहा हूं आपको कि जो कुसुम का है उसके अंदर, पीएम कुसुम के अंदर भी हम नंबर 1 रहे हैं। कोयले पे वापस आए क्योंकि हाथ काला कोयला करता है। देखिए कोयले के अंदर जो गेम है ना, उसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व है और अभी भी अगर केंद्र सरकार ने वो इन्वॉल्वमेंट रखा तो दिक्कत होने वाली है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोल सेक्टर पे पूरा का
पूरा केंद्र सरकार का नियंत्रण है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर करे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर करे। भाई केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी थी सर, केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी, छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन नहीं दी। सुनिए मेरी बात, 3 गुना दाम का कोयला हो गया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। 5 साल भाई में अभी रुक जाइए, हमें वोट चाहिए वहां पर। 5 साल में 3 गुना मुकेश दाम पारिक हो जी गए हमारे कोयले साथ के। है। 3 गुना दाम हो गए कोयले के। मुकेश पारिक जी, कहीं ये राजस्थान में पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है? कोयला संकट बताकर, कोयले की कमी को बताकर, उसमें खामियों को गिनाकर कि भाई जो बिजली फ्री में मिल रही है जरूरी नहीं कि वो आगे मिले, हमारी परिस्थिति ऐसी है नहीं। कहीं पटकथा लिखने की शुरुआत तो नहीं कर दी गई? नहीं विजेंद्र जी, कोई पटकथा नहीं है। मैं पहले उस बात पे जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, आज ये बिल्कुल गलत तथ्य दे रहे हैं कि केंद्र के कारण। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा राजस्थान सरकार को, जो इन्हीं की दोनों सरकारें थी, कि हमारे वहां विरोध है इसलिए हम वो खनन नहीं करने। छोड़िए ना मुकेश पारिक जी, चलिए मैं इसी प्रोग्राम में बीजेपी सरकार के लिए तालियां बजाऊंगा। आप मुझे टाइम दे दीजिए कि कितने दिन में छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारी 2 माइंस है वहां से खदान शुरू कर देंगे। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी। बताइए कब से शुरू करेंगे खनन? विजेंद्र जी, उसको ट्रिपल इंजन नहीं बोलते, डबल इंजन का तात्पर्य है प्रदेश और केंद्र। उसका मतलब डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन नहीं है। केंद्र की सरकार आपने लगा दिया है सर, बताइए ना, बूस्टर लगा लीजिए जी। अब मैं आपको जो ये मैं राजस्थान की जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित रूप से एक अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली मिले, राजस्थान की जनता को ऊर्जा के लिए नहीं परेशान होना पड़े। और जो परेशानियां पहले आई है, आपके पास से कुछ है नहीं, आप बिजली दे नहीं सकते और बिजली फ्री की घोषणा करते हैं। सर मैंने बहुत सीधा सवाल किया है भाई, बहुत आसान होता है ये कह देना कि उनकी कमी रही, लेकिन हम तो बैठे हैं भाई सरकार में 6 महीने, साल, 2 महीने, 4 महीने, आपने कितने दिन में सॉल्व कर लेंगे इस समस्या को? आपने जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर दे रहा हूं कि हम सरकार में बैठ के ही ये विश्वास दिला रहे हैं प्रदेश की जनता को कि हम थोती ये घोषणा नहीं करेंगे कि हम फ्री दे रहे हैं, आपको मुफ्त में दे रहे हैं और बिजली है ही नहीं। अरे आप बिजली है तो मुफ्त में दोगे, आपके पास क्वालिटी वाली बिजली है तो दोगे। तो हमारा पहला उद्देश्य यही है। बिजली में कौन सी क्वालिटी होती है? बिजली या तो होती है नहीं होती है, बिजली में भी क्वालिटी होती है क्या? निश्चित रूप से क्वालिटी होती है ना। बिजली की क्वालिटी से मेरा तात्पर्य, अभी आप ही ने कहा कि थर्मल पावर जो है अपना थर्मल में, उसमें कोयला एक अच्छी क्वालिटी का नहीं आने के कारण वहां पर खराबी है। उसी प्रकार बिजली होती है जी, और इसी प्रकार से बिजली लगातार मिले, किसानों को परेशान नहीं होना पड़े, हमारे उद्योगों को परेशानी नहीं आए और एक अच्छी क्वालिटी जो मेंटेन करें। तो ये सारी चीजें हम निश्चित रूप से सरकार सुधारेगी। अपने सवाल पर लौटता हूं, जरा बताइए छत्तीसगढ़ के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है कितने महीनों में सॉल्व कर देंगे? क्योंकि अगर वो सॉल्व हो गया ना तो राजस्थान की समस्या का स्थायी समाधान होगा। वो अभी आपने देखा होगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो कोई भी समस्याएं हम 100% उसको सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास किया गया है और किया भी है। और ये आप विश्वास मानिए कि आज ही हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने आज ही कहा है कि हम जितना शीघ्र होगा हम बिजली की जो राजस्थान की स्थिति है हम उसको सुधारेंगे, हम उसको अच्छी करेंगे। और एक कोई टाइम लिमिट तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि ये प्रायोरिटी पर काम होगा, क्योंकि बिजली एक ऐसी आवश्यक चीज है कि हमारी प्रदेश की जनता। सर बताइए इस समस्या का समाधान कितने वक्त में हो सकता है? क्योंकि वहां कुछ करना नहीं है, सरकार को पेड़ हटाने हैं, खनन के लिए दे देना है, खनन शुरू होना है। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि यदि सरकार की मंशा हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान, यदि मंशा हो तो वो जो स्ट्राइक 10 महीने से खत्म नहीं हुई वो तुरंत भी हो सकती है। जब पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के अलावा MCL महानदी कोल लिमिटेड, इससे जो कोयला हमारे उत्पादन निगम को मिल रहा है वो मात्र 2800 GCV ग्रेड का मिल रहा है, जबकि हमें जो कोयला चाहिए वो 4,500, 5,000, 5,500 GCV वैल्यू का चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि मैं एक आम भाषा में बोलूं कि यदि आधा किलो कोयला हम जलाते हैं तो हमें 1 यूनिट का उत्पादन होता है। ठीक है। हमें जिस क्वालिटी का कोयला मिल रहा है उसके लिए हमें आधा किलो कोयले की बजाय अब हमें 1 किलो कोयला जलाना पड़ेगा 1 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए। हमारी कॉस्टिंग बढ़ गई।
राख पैदा हो गई है जी। आज यदि लिग्नाइट में सल्फर ज्यादा मिला हुआ है, हमारी यूनिट नहीं चल पा रही, जिम्मेदार प्रशासन है और सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि सरकार ने नियम पहले बना दिए होते, सोच समझ के नीति बनाते हैं, हमारा जो प्लांट है यदि वो हम उस डिजाइन का बनाते ही नहीं, हमको तो पता था ना कि हमको उसको गुणवत्ता का बिना सल्फर वाला हमको लिग्नाइट वाला नहीं मिल सकता, हमने क्यों प्लांट बनाया? वो आज 2 प्लांट बंद पड़े पिछले 15 साल से। मिल क्यों नहीं सकता? मिल क्यों नहीं सकता? हम हर प्लांट का एक डिजाइन होता है, चाहे सुपर क्रिटिकल हो, क्रिटिकल हो, कोयला बेस्ड जो भी प्लांट होते हैं वो एक अलग डिजाइन के लिए बनता है। आज जैसे हमारा झालावाड़ का प्लांट है, उसके लिए हमें रिफाइंड कोयला चाहिए, लेकिन हमारे पास जो कोयला आ गया उसमें पत्थर ज्यादा आ गए, तो उसकी वजह से वो बॉयलर जो है उसमें बार बार तकनीकी खामी आ जाती है। हाल ही में वहां पे ना कोटा में एक दिक्कत आ गई, तकनीकी खामी, 5 घंटे तक पूरे संभाग में, पूरे कोटा संभाग में 5 घंटे तक ब्लैकआउट हो गया। क्या ये स्थिति पूरे राजस्थान में नहीं आ सकती? इस वजह से हमारे पास में मेंटेनेंस करने के लिए जब तक पैसा नहीं होगा, उत्पादन निगम के पास पैसा नहीं होगा, हम जल्दबाजी इतनी ज्यादा करते हैं कि साहब पैसा आ गया, इंपोर्टेड कोयला खरीद लो। एक और बड़ी समस्या आई कि भाई कोल इंडिया से जो कोल ले रहे हैं उसमें आपूर्ति इसलिए भी कम कर दी गई क्योंकि उनको बकाया ही नहीं चुकाया गया, उनकी उधारी नहीं चुकाई गई। अब एक तरफ तो फ्री बिजली दे रहे थे, दूसरी तरफ उधारी नहीं चुका रहे थे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुकेश जी बैठे, मैं पूछना चाहता हूं कि 100 यूनिट उपभोक्ताओं को बिजली मिलती है फ्री और 2000 यूनिट किसानों को मिलती है, ये बता दीजिए कि आप देंगे या नहीं देंगे? पहले तो आप यहां पे ये क्लियर कर दीजिए। उसके बाद में रिसोर्स की, अब आपने बताया ट्रिपल इंजन की सरकार है तो आप वहां से कोयला ले लीजिए छत्तीसगढ़ से और वापस से निर्बाध गति से जला दीजिए। मैं आपको बता दूं, हमें जिस तरीके से कोयला दिया गया, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, मतलब आप पूरे देश को घुमा के राजस्थान में कोयला आ रहा है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है। राजस्थान के साथ कोल को लेकर खासकर पिछले 5 सालों में केंद्र की सरकार ने जो छल कपट किया उसकी वजह से आज आप देख रहे हैं हमने उसका, मतलब आपको पता फ्यूल सरचार्ज किस लिए लग गया है? अगर कोयला महंगा होता, मैं कह रहा हूं आज आपके पास में केंद्र की सरकार है, आप वो तमाम प्रावधान करवाइए कि राजस्थान को कोयला मिले और जो भी करवाएंगे। नहीं तो आप एक बात बताइए, प्रहलाद पटेल जी यहां पे आए थे, जो समझौते करके गए उसके बाद भी उनको लागू नहीं किया, तो राजस्थान की जनता ने उसको भुगता है। आपने केंद्र की बोल रहे तो मैं जवाब दूं? नहीं, जवाब है ही नहीं आपके पास, आपने सवाल कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अब तो जवाब सुनना नहीं है ना उनसे, फिर अब तो चीजें खत्म हो गई, अब तो सुनना नहीं है तो आसान कर देता हूं। मुकेश पारिक जी है या नाम है, पहले तो ये बताइए, किसानों को 2000 यूनिट और आम आदमी को 100 यूनिट, ये अभी निरंतर फ्री रहेंगी? मैं आपको ये इसका जवाब ये है कि हम कांग्रेस की तरह थोती घोषणा नहीं करते कि बिजली है ही नहीं आपके पास और हम फ्री देंगे। अगर बिजली नहीं आपके बिल में भी कट के आता था, हम बिजली सबको मिल रही थी, ये थोती नहीं थी, ये लागू थी, ये घोषणा लागू थी, बिजली को उपलब्ध करेंगे और फिर ये घोषणा लागू थी। किसानों को 2000 यूनिट मिलती थी, 100 यूनिट उपभोक्ताओं को मिलती थी, 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को 100 यूनिट। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, आपको ये मानना पड़ेगा, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, मेरे जैसे राजस्थान के ना जाने कितने हजार लोग थे जिनका एक टाइम फ्रेम के अंदर बिल कई गुना ज्यादा आया, उसमें मैं भी हूं। और उसका जवाब अमित जरा बताइए भाई, ये कैसे हुआ था कि जिनके बिल 800,000 रुपए आ रहे थे उनके बिल 5,000, 7,000, 8,000 पहुंच गए थे? देखिए, मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताऊं, हम कितनी भी फ्री की घोषणाएं कर दें, आज लोकतंत्र के माध्यम से जो सरकार बनती है वो सीधे रास्ते से नहीं तो पीछे रास्ते से वसूली हम जनता से ही करते हैं जी। कोयला महंगा खरीदा तो फ्यूल सरचार्ज के नाम से वसूली हम चालू कर देते हैं। आज ऐसी कोई सी चीज नहीं है जिसकी जनता भुगतान नहीं करती हो। आज हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि कोयला, ये बताइए, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में मुझसे बहुत से लोगों ने किया था कि साहब ऐसा क्या हो गया कि हमारे 4 महीने में जो बिल 600, 800, 1000 आते थे वो 4000, 5000, 7000 तक पहुंच गए। और कमाल की बात यह कि सबकी यूनिट्स बढ़ी थी, ऐसा नहीं है कि बिल बन के आ गए थे। तो क्या जो मीटर लगे हुए हैं इनको कहीं से कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि मीटर तेज भाग सकते हैं, लेकिन सभी मीटर तेज है ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे उपखंड से लेके और प्रबंध निर्देशक सिर्फ एक टाइम फ्रेम के अंदर वो तेज भाग सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि मीटर खराब है तो मीटर खराब है, उसको बदला जाएगा, उसकी समय सीमा। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस मुद्दे पर लौटता हूं। लेकिन मुकेश पारिक जी, ये बताइए, ये भी कहा गया है कि भाई समीक्षा करेंगे, जो घोटाले हुए हैं, जो अनियमितताएं रही हैं उनको जांचेंगे।
मैंने बीते 12 साल में ऐसे बहुत से बयान सुने और खुशी होती है कि भाई जनता का पैसा अगर कहीं लूटा है तो लूटने वाले को सलाखों में डाला जाए, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि ऐसा कुछ होता हो। निश्चित रूप से अब की बार आप देखेंगे भी, और आपने जो सुना है वैसा ही होगा। हमने भ्रष्टाचार के जो कांग्रेस सरकार ने जो 5 साल में कीर्तिमान स्थापित किए थे, हमने उन सबको उजागर किया। और इतना ही नहीं, उसका प्रमाण भी मिला कि सरकारी भवनों में पैसा भी मिला। वो आप समझ सकते हैं कि नकदी और सोना अगर सरकारी भवन में मिलता है तो किसका होता है। तो ये सारी चीजें ऐसा ही ऊर्जा विभाग में हुआ है। तो चाहे वो जल का हो, जल जीवन मिशन हो, और चाहे बिजली का विभाग हो, अगर किसी में भी जहां पर भी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है उसकी निश्चित रूप से जांच भी होगी। और मैंने जैसा आपको पहले कहा कि जनता को बिजली अच्छी मिले, चलिए और बिजली क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, मैं आपसे समाधान चाहता हूं। एक बार के लिए मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ से अभी हाल फिलहाल संभावना ना बने, तो क्या कोल इंडिया का जो बकाया वो देगी सरकार? क्या एक अच्छा कोयला मिलेगा? क्या एक शुद्ध कोयला मिलेगा? क्या उस रूट जिसके जरिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है, उस रूट को सही किया जाएगा ताकि भविष्य में जेब से पैसा ना जाए? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार जो भी जनहित में और सरकार के हित में जो भी यथासंभव प्रयास होंगे सारे किए जाएंगे। चाहे वो कोल इंडिया से कोयला लेने की बात हो, चाहे क्या वाकई में संभावना है, और क्या वाकई में ऊर्जा विभाग इतना सक्षम है अपने दम पर कि बकाया भी दे दे, समृद्धि भी लेकर आ जाए और बहुत जल्दी से चीजों को सुचारू भी कर दे? बिल्कुल संभव है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब हम 12 रुपए पे कैश पेमेंट करके हम बिजली खरीद के, सिर्फ चुनाव है इसलिए कि भाई कमी नहीं पड़े और चुनाव में इसका फायदा हमें मिल जाए, 12 रुपए पे कैश पेमेंट करके हम बिजली खरीद सकते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने कोल इंडिया को पेमेंट क्यों नहीं किया? हमने उत्पादन इकाई को पेमेंट क्यों नहीं किया? डिस्कॉम को पेमेंट क्यों नहीं किया? हमने ओपन एक्सेस पे 12 रुपए पे बिजली क्यों खरीदी? ये जवाब सरकार और प्रशासन दे। लेकिन यदि हम कैश पेमेंट करके, साथ ही खड़े हुए हैं जी, जब हम कैश एडवांस पेमेंट करके ओपन एक्सेस से 12 रुपए पे बिजली खरीद के हम बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ मंशा होनी चाहिए। तो आप एक बात बताइए कि एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर 12 रुपए और 20 रुपए में बिजली बेचने की परमिशन दे कौन रहा उनको? ये भी तो देखिए ना, वहां पे भी तो जिस तरीके से दलाल बैठे हुए हैं, जब सस्ती दाम पे बिजली खरीद के उसके अंदर काम करते हैं क्या? छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए इस बात को। आपने हर जगह दलाल बिठा दिए, बिजली में दलाल बिठा दिए, कोयले में दलाल बिठा दिए। केंद्र सरकार पूरा का पूरा सारे सेक्टर को नियंत्रित कर रही है और आप यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, जबकि आपको पता है एनर्जी एक्सचेंज पे एक लिमिटेड कमीशन के ऊपर बिजली बेची जाती है, लेकिन 3 गुना 4 गुना कैसे बिजली हो जाती है, उसके पीछे भी बड़ा खेल है जिसको आपको बताना पड़ेगा। दलाल का मतलब क्या है इनका? अरे तो आप बताइए ना। तो मैं कह रहा हूँ एनर्जी एक्सचेंज में ये अमित जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए, जो बिजली 3 रुपए 4 रुपए में खरीद के 12 रुपए में कैसे बेची जाती है, बताइए तो सही ना। और उसके ऊपर किसका नियंत्रण है? आप दलाल के मार्फत कहां गए? अरे आप करवा रहे हो वहां पे एनर्जी एक्सचेंज पे दलाली। आपने सुना नहीं? अमित मल्होत्रा ने जो कहा वो आपने सुना नहीं? भाई आप उस स्थिति तक गए क्यों? आप गए क्यों उस स्थिति तक? आप छत्तीसगढ़ से सोल्यूशन लेते, आप कोल इंडिया को पेमेंट करते, आप बाकियों को पेमेंट करते, वहां से आप पूर्ति लेते। अमित, क्या वाकई में इतनी मजबूरी थी कि हम बाकियों से उस स्थिति में ही नहीं कि वहां से कुछ ले पाते और इसलिए हम प्राइवेट एक्सचेंज की तरफ भागे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो एनर्जी एक्सचेंज पूरा का पूरा रेगुलेट कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जी नहीं, नहीं, तो आपको क्यों जरूरत पड़ी? 1 मिनट मुकेश जी, 1 मिनट। सबको अमित मल्होत्रा अगर जवाब दीजिए। खरीदनी पड़ती है बिजली। अमित मल्होत्रा जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारे पास में बिजली सरप्लस होती है, हमारे प्लांट को बंद किया जाता है जबरदस्ती, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म पीपीए कर रखे हैं। एक चलते हुए प्लांट को जब हम बंद करेंगे, दोबारा उसको जीरो से चालू करेंगे, तो जो ऑपरेशन कॉस्ट आती है वो सरकार और निगम वहन करता है। आज हमारे प्लांट को जब मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तब वो मेंटेनेंस के लिए उसको पैसा नहीं मिल पाता। कोटा में यही स्थिति हुई, खराब कोयला, मेंटेनेंस समय पे नहीं मिला, हमारे प्लांट बंद हो गए। जब हमारे पास बिजली सरप्लस थी, हमने लॉन्ग टर्म पीपीए करने वाले को नहीं मना किया, हमने अपने प्लांट बंद किए। हमारे उत्पादन निगम को ये नहीं पता कि मुझे तो मोटे तौर पर जनता को ये समझा दीजिए भाई, इस खेल का फायदा किसको होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 साल का आंकड़ा बता देता हूं आपको, कि जैसा मेरे साथी अभी कह रहे थे कि साहब 12 रुपए पे बिजली खरीदी, पिछले से पिछली कांग्रेस सरकार में 18-20 रुपए पे बिजली खरीदी गई।
बीजेपी सरकार में भी महंगी बिजली खरीदी गई। जब दोनों सरकारों में महंगी बिजली खरीदी जा रही है, इसका मतलब साफ है सरकार का कोई इसमें नहीं, ये मजबूरी है या जरूरी है? मजबूरी कुछ भी नहीं है। एक जो लॉबी काम कर रही है उसको बंद कर दिया। कल हमारे यहाँ पे जब मोदी जी आए, उन्होंने साफ कहा, गुरु मंत्र दिया, जनता सर्वोपरि है, हम जनता के लिए काम करेंगे तो काम अच्छा होगा, हम भ्रष्टाचार रोकेंगे तो रुकेगा। लेकिन सुधार तभी लागू होगा जब ऊपर से लागू किया जाए। आप नीचे प्रशासन में सबसे नीचे जो आदमी बैठा है, आप उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सुधार करेगा। सुधार होगा तो टॉप से होगा। हाँ, ये निश्चित है कि यदि ऊपर से सुधार होगा तो नीचे आप उसका ये मैसेज कह रहे हैं जाएगा। कि जो 18 रुपए में खरीदी गई, जो 12 में खरीदी गई, उसका पैसा या रुपया किसी किसी की जेब में जाता रहा, इसलिए वहां से खरीदते रहे। बिल्कुल जाता रहा होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात, 1 लाख करोड़ रुपए हमारे बिजली बोर्ड का घाटा पहुंच गया था। पिछली बार जब वसुंधरा राजे मैडम की सरकार आई, तब उदय योजना में 60,000 करोड़ रुपए हमारे बिजली विद्युत निगमों को दिए गए। आप आज का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 95,000 से लेके 1 लाख करोड़ का घाटा वापस हो गया, और इन्हीं 5-6 सालों में हो गया। जवाब कौन देगा? सरकार ही देगी, प्रशासन देगा। राजेंद्र आर्य जी, ये पूछे जाएंगे सर सवाल? डेफिनेटली पूछने भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ना कि अब तो चूंकि सरकार बदल चुकी है, अब तो आप अपना कोई रोड मैप दिखाइए ना। आज हम जवाब दे कैसे हैं? हम अपने समय के अंदर तमाम हम रिसोर्सेज को मोबिलाइज भी कर सकते थे, हम रिसोर्स ला भी सकते थे। आपको पता है केंद्र के अंदर से जो हमें बकाया मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। आज यहां पर तो सब जगह, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, यहां पे भी बीजेपी की सरकार है। आप कीजिए ना, हम तो आपके हर फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन आप जो राजस्थान की जो जनता को, कमाल है राजेंद्र जी, और किसानों को जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो सुविधाएं मिलती रहनी जो कांग्रेस नहीं कर पाई, आप कह रहे हैं कि बीजेपी वो करे। आप चाहे किसी भी तरीके से ठीक है, व्यवस्था को मैनेज कीजिए। ठीक है, कम से कम राजेंद्र आर्य जी आपने माना तो सही कि भाई कांग्रेस समस्या का समाधान नहीं कर पाई। ये अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस समस्या का समाधान कर नहीं पाई। हमारी सरकार नहीं है, अच्छी बात है। आप मुकेश पारीक जी, सरकार होती है, राजस्थान में समाधान करते, आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं हमसे? ऐसी भी कई समस्याएं हैं सर, जिसमें आपकी हरियाणा में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन की सरकार थी, लेकिन जो जल संधि है उसका कोई समाधान हो नहीं पाया। ऐसा मत कहिए कि केंद्र में आपकी सरकार थी तो सारी जगह राम राज्य की स्थापना हो गई थी। मुकेश पारीक जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, जो समस्याएं आप बता रहे हैं उनके समाधान पर कब से काम शुरू होगा और कब तक उस समाधान को ढूंढ लिया जाएगा? उस पे काम शुरू हो गया है और आज ही से काम शुरू हो गया है, ये आप विश्वास रखें। और जितना जल्दी संभव होगा, देखिए सरकार ने जो नीति बनाई है, सरकार ने जो कार्यक्रम तय किया है, उस तय सीमा के अंदर सारा काम होगा। और जितना जल्दी, मतलब सरकार ने जो पुरानी जितनी भी खामियां जो पाई जाएंगी या जो भी कमियां रही है, उन सबको दुरुस्त करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। और आप ये मान के चले कि आने वाला समय इन चीजों से राजस्थान की सरकार को आने वाला कौन सा समय समृद्ध करेगा? 2023-24, 24-25, 25-26 या 27-28, कौन सा समय? ये आपको ये समझना होगा कि ये कोई भी चीज की कोई तारीख या समय तो आप, ये तो मंत्री जी या वो आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको जरूर बता सकता हूं। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी, आपका भी शुक्रिया। राजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल ये पावर गेम है, सियासी पावर गेम है, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर प्ले किया जाता है और उसमें जनता के घरों में कई बार ब्लैकआउट आता है। नमस्कार। कांग्रेस की सरकार यहाँ भी थी और छत्तीसगढ़ में भी थी, तब इनकी सरकार होते हुए इन्होंने उस माइनिंग की समस्या का समाधान नहीं किया।